अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। जिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सोल्व किया जाता है आइलेट रूल के जरिए। तो आइलेट रूल के लिहाज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आइलेट यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा आपको, आइलेट। ठीक है, अब आइलेट में अगर आप देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, आई, ये आई स्टैंड फॉर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो सबसे पहले आता है वो कहाँ जाता है, वो यू में जाता है। तो इसका मतलब हमें यू में क्या चीज देखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स को हमने कहाँ डालना है, यू में, और बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ आएगा, वो डीवी में आ जाएगा। ठीक है, मैं दो फंक्शन कहते हैं, यू और डीवी। तो यू में आ गया कोट इनवर्स एक्स, और डीवी में क्या आ गया, डीवी में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसको आपने करना है इंटीग्रेट और इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डी एक्स भी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अच्छा, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और इसका को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगी, और इसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वी भी आ चुका है। ठीक है, और ये यू भी आ चुका है, और ये डी यू भी आ चुका है। अब यू को मल्टीप्लाई करना है वी से। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने u को v से मल्टीप्लाई करना है। तो u की वैल्यू क्या है, कोट इनवर्स x। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने इन्हें लिख दिया u, उसके बाद लिखना है v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू x का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, फिर माइनस डालना है, इंटीग्रेशन का निशान डालना है, फिर उसके बाद v डी यू, v की वैल्यू डालनी है, यानी कि x का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डी यू की वैल्यू डालनी है। डी यू की वैल्यू क्या है, -1 डी एक्स, तो 1 तो लिखते नहीं है, माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स। फिर यहाँ से 3 कांस्टेंट है, माइनस पीछे ले आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कांस्टेंट होने की वजह से 3 भी पीछे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे, एक्स का क्यूब और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब वो तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स का क्यूब डी एक्स, ऊपर है एक्स का क्यूब और डी एक्स, और नीचे आ गया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि इसका 0 है, इसका 2x है, तो 2x ऊपर बन नहीं सकता, ऊपर क्यूब है। तो इसका मतलब ये है कि ना नेचुरल लॉग लग सकता है, ना ही इसमें वो लग सकता है, पावर रूल लग सकता है। तो इसमें फिर अगर हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर भी सेम नहीं है, तो +1 -1 भी नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब हमें डिवीजन मेथड पे जाना पड़ेगा, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो अंदर लिखेंगे, जो ये वैल्यू जो है वो अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर +1, यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर +1। अब हमने ऐसा नंबर सोचना है कि ये एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, और ये कट भी जाएगा। अब ये एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 से भी करेंगे, 1 एक्स का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एक्स एक्स हो जाएगा, और इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास -x यहाँ पर नीचे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स को 1 से किया तो आ गया -x। अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, आ जाएगा +1/3, इंटीग्रेशन का निशान। अब इसको, ठीक है, इस चीज को हमने इसमें ब्रेक कर दिया है, तो ये जो चीज होती है नीचे, ये चली जाती है ऊपर। ठीक है, और ये इधर आए इधर, पहले इसको लिख देंगे एक्स। ठीक है, जो नीचे ऊपर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो इधर आ जाता है, पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर वाला नंबर है पहले आपने उसको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डालना है प्लस डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -x, और ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर +1। ठीक है, और आगे हमारे पास dx भी है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, dx भी डाल देंगे, और यहाँ पे हम
ये वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है, ये वाली जो चीज होती है ये ऊपर चली जाती है, देखिए -x ऊपर चला गया, और ये वाली जो वैल्यू होती है नीचे आ जाती है, और ये जो होता है ये इसके पीछे आ जाता है। तो इसको हमने डिवाइड करके इस तरीके से ब्रेक कर दिया है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अलग अलग इससे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का क्यूब अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा कोट इनवर्स x। अच्छा, अब ये x 1/3 इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा +1/3 x dx, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, -1/3 लिखेंगे, -1/3। ठीक है, ये वाला माइनस है पीछे आ गया, क्योंकि 1/3 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, अब इससे करेंगे तो इसका माइनस है, तो -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक है, ये वाला माइनस बाहर जा चुका है, 1/3 यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर +1 और dx भी आ जाएगा। अब देखें, अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब आप इसको जो है, ठीक है, अब इसी चीज को हमने पहले स्प्लिट किया, और अब स्प्लिट करके इसको हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इसका बाय डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर है ना, अब देखें एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो मैं 2x से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा, मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकूंगा। चलेंगे, अब ये क्या हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा कोट इनवर्स x और +1/3। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर 1 बढ़ाते हैं और उसी पावर से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, पावर 1 बढ़ाई, उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे करेंगे 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, 3 2 6 हो गया। अब ये तो डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने बना दिया। अब डेरिवेटिव फेंकेंगे कचरे में और उसके ऊपर पावर, इस पे ln लगेगा। ठीक है, पावर रूल नहीं लगेगा, ln लगेगा, ऊपर पावर 1 हो, नीचे की तरफ पावर 1 और ऊपर जाके -1 हो। ठीक है, यानी कि नीचे अगर हो तो पावर 1 देखनी है, अगर ऊपर है तो -1। तो अगर ऊपर पावर 1 लगी हो तो फिर ln लगाते हैं, फिर वो नहीं लगाते, पावर रूल नहीं लगाते। अगर 1 के अलावा कोई पावर है, कोई भी पावर है 1 के अलावा, चाहे माइनस में हो, चाहे हाफ हो, या कोई पॉइंट मतलब फ्रैक्शन में हो, कोई भी पावर हो तो फिर पावर रूल लगाते हैं। लेकिन अगर पावर 1 है और नीचे की तरफ, नीचे पावर 1 है और ऊपर -1 है, तो फिर हम ln लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ln लगाएंगे, डेरिवेटिव को कचरे में फेंकेंगे और इस पे ln लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ln x का स्क्वायर +1 और आगे आ जाएगा प्लस का c। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 कोट इनवर्स x प्लस x का स्क्वायर, 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 ln x का स्क्वायर +1 प्लस का c। वैसे आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने थोड़ा सा और मजीद इसको सॉल्व किया हुआ है। नीचे 6 उन्होंने कॉमन ले लिए, तो इसमें 3 है तो इसको भी पहले 6 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 और इधर भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 3 6 हो जाएगा, इस टर्म में 6 आ गया, नीचे इधर भी 6 है, इधर 6 है, तो इस तरीके से हम यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आगे 6 कॉमन ले लेता हूँ, नीचे 6 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/, ये नीचे का 6 कॉमन निकल गया, तो पीछे क्या रह जाएगा 2x का क्यूब। ठीक है, और कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x प्लस, अब यहाँ से 6 कॉमन निकल चुका है तो क्या रह गया x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी 6 कॉमन निकल चुका है तो पीछे क्या रह गया -ln x का स्क्वायर +1। ठीक है, और ये आपकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी प्लस। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।